अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो एक बात ध्यान से सुनिए। आइडिया जरूरी है पर पैसा उसकी सांस है। बिना पैसे के स्टार्टअप सिर्फ एक सपना रह जाता है और इसीलिए आती है सबसे बड़ी चुनौती, फंडिंग। फंडिंग यानी किसी से पैसा उठाना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन यह जितना आसान सुनाई देता है असल में उतना ही डरावना और टेढ़ा रास्ता है। इसी के बारे में है यह किताब, फंडिंग योर स्टार्टअप एंड अदर नाइटमेयर्स। नाम से ही समझ आता है स्टार्टअप फंडिंग एक सपना भी है और एक डरावना सपना भी। इस किताब में बताया गया है कि इन्वेस्टर्स से पैसे कैसे उठाए जाते हैं, किन गलतियों से स्टार्टअप्स मर जाते हैं और एक फाउंडर को किन इमोशनल और प्रैक्टिकल लड़ाइयों से गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस किताब की वो बातें जो हर एंटरप्रेन्योर को जाननी चाहिए। फंडिंग चाहिए, सबसे पहले खुद को तैयार करो। स्टार्टअप्स को लगता है कि अगर आइडिया अच्छा है तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्वेस्टर कभी आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता है टीम में, एग्जीक्यूशन में और फाउंडर की क्लैरिटी में। इन्वेस्टर देखता है ये फाउंडर मुश्किल समय में टिकेगा या भाग जाएगा, इसकी टीम काम करने लायक है या सिर्फ दोस्त हैं, इसे मार्केट की समझ है या सिर्फ फैंटेसी है। इसलिए फंडिंग मांगने से पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। प्रोडक्ट, प्लान, पिच सब रेडी होना चाहिए। पिचिंग, इन्वेस्टर को बेचना पड़ता है। विजन, पिचिंग का मतलब है इन्वेस्टर को यह समझाना कि आप किस प्रॉब्लम को हल कर रहे हो और कैसे उससे पैसा कमाया जा सकता है। इस किताब में बताया गया है कि अच्छा पिच वो होता है जो सिंपल हो, जिसमें डेटा के साथ स्टोरी भी हो और जो इन्वेस्टर को एक्साइटेड करे, कंफ्यूज नहीं। इन्वेस्टर को भरोसा दिलाना होता है कि अगर आप हमें फंड करेंगे तो आपका पैसा ग्रो होकर वापस आएगा। लेकिन अक्सर फाउंडर्स पिच में ये मिस्टेक करते हैं, बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या कभी रियलिस्टिक नंबर्स नहीं दिखाते। इन्वेस्टर कहता है मुझे जादू मत दिखाओ, लॉजिक दिखाओ। टर्म शीट, यह फंडिंग की असली तस्वीर है। किताब में साफ बताया गया है टर्म शीट वो कागज है जो आपको अमीर भी बना सकता है और गुलाम भी। टर्म शीट में लिखा होता है कि कितना पैसा मिलेगा, कितने प्रतिशत इक्विटी देनी है, कौन से राइट्स इन्वेस्टर के पास होंगे और किस स्थिति में नियंत्रण चला जाएगा। बहुत सारे फाउंडर टर्म शीट पढ़े बिना साइन कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए एक अच्छा फाउंडर हमेशा लीगल टर्म्स समझता है, डाइल्यूशन को ट्रैक करता है और नेगोशिएशन करता है। इन्वेस्टर से डरना नहीं, डील स्मार्टली नेगोशिएट करना सीखना होता है। मिस्टेक्स जो फाउंडर अक्सर करते हैं, ओवर वैल्यूएशन, शुरुआत में ही कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा बताना जिससे फ्यूचर में कोई और फंड नहीं करता। सिंगल इन्वेस्टर पर डिपेंड होना, एक इन्वेस्टर ने मना कर दिया और पूरा प्लान गिर गया। टीम के बिना फंड मांगना, अकेले फाउंडर को फंड मिलना मुश्किल होता है, इन्वेस्टर एक पूरी टीम चाहता है। बर्न रेट को कंट्रोल ना करना, पैसा आते ही फिजूल खर्च करना, फैंसी ऑफिस, एड्स, पार्टीज और बाद में पैसे खत्म। स्पष्टता की कमी, खुद को नहीं पता कि अगले 6 महीने में क्या करना है और इन्वेस्टर से 1 करोड़ मांग रहे हैं। स्टार्टअप सिर्फ बिजनेस नहीं, एक रोलर कोस्टर है। किताब में बताया गया है कि फंडिंग सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, यह एक मेंटल गेम भी है। रिजेक्शन फेस करना, लोगों से बार बार नहीं सुनना, खुद की वैल्यू को बार बार साबित करना, यह सब हर फाउंडर को सहना पड़ता है। पर जो फाउंडर हिम्मत नहीं हारता, सीखता है, इवॉल्व करता है, वही आगे जाता है। आखिर में फंडिंग नहीं है अंत, यह बस शुरुआत है। इन्वेस्टर से पैसा मिल जाना कोई सक्सेस नहीं है, असल काम तो उसके बाद शुरू होता है। अब हर एक्शन का हिसाब देना होता है। बोर्ड मीटिंग्स, रेवेन्यू गोल्स और मंथली बर्न सब ट्रैक होता है। अब इन्वेस्टर भी आपसे पूछेगा वेयर इज माई रिटर्न। इसलिए पैसा स्मार्ट तरीके से उठाओ, क्लियर रोड मैप रखो और विजन को एग्जीक्यूट करो, तभी फंडिंग आपको आगे ले जाएगी, वरना वही फंडिंग आपको गिरा भी सकती है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या फंडिंग के बारे में जानना चाहते हैं
तो ये किताब आपकी आंखें खोल देगी। और अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरह की स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी किताबों को आप तक आसान भाषा में लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप अपने स्टार्टअप में सबसे पहले फंडिंग किससे उठाना चाहेंगे। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक सोचो बड़ा, चलो धीरे और बनाओ कुछ ऐसा जो दुनिया याद रखे।